वाह तुझ में है, इस घर में है, इस घास में है। कहने लगी कि वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस घास में है, इस जल में है, इस वायु में है, इस अग्नि में है, इस आकाश में है। ये जो सारा वातावरण है, पर्यावरण दिख रहा है, जिस रूप में, जिस भाव से भगवान को देखोगे भगवान उस भाव से मिलता है। इस पेड़ में है, इस घास में है, मुझ में है, तुझ में है। हर एक वस्तु में भगवान का निवास होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। माता बोली अगर तुझको भगवान के पास जाना है तो ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई भक्त सच्ची भक्ति करता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, सच्चाई के मार्ग पे चलता है, भगवान तभी उसको मिलते हैं। आज ध्रुव कहने लगा हे माँ, मुझे तो पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान से जब लगन लगी होती है तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज माँ कहने लगी कि भगवान के लिए जो भक्त होता है वो क्या क्या करता है और भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, बताया गया है क्या? कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है।
सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को इतनी बात बताने लगी, समझाने लगी। आज ध्रुव कहने लगा, है माँ, तो मैं क्यों ना परमपिता परमात्मा के पास चला जाऊं और उन्हीं के पास जाकर अपने पिता कहने का हक लूं। लेकिन आज माँ मन में विचार करने लगी, कहने लगी, हमारे एक ही बेटा है, अगर वो चला गया तो हमारे जीने का सहारा कौन बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। देखिए माँ की ममता, एक बार कहती है कि परमपिता परमात्मा के पास चले जाओ, और दूसरी बार कहती है कि मेरे एक ही तो बेटा है, अगर चला गया तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। आज जिस समय इतनी बात सुनीति ने कही कि हे बेटा, तुझको भूख लगी है तो कुछ खा ले, तेरे सहारे मैं भी भूखी हूं। ध्रुव कहने लगा, नहीं मां, मैं अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब परमपिता परमात्मा के पास चला जाऊंगा, तभी मैं भोजन करूंगा। आज धीरे धीरे शाम हो गई महाराज, लेकिन शाम होते ही जब माता सुनीति सो जाती है, और जब माता सुनीति सो गई, जो पुत्र था ध्रुव चुपके से उठ के वन को चला जाता है। आज जिस समय वन को चला गया, चलते चलते महाराज शाम हो जाती है। शाम होते ही रास्ते में कुछ चोर लुटेरे मिल जाते हैं। ध्रुव के पास जितना सामान था सारा सामान छीन लेते हैं। आज भगवान ये लीला देख रहे हैं अपनी। ध्रुव चलते चलते कुछ दूर जंगल में पहुंचा। शाम हो गई। जब शाम हो गई, ध्रुव वहीं पे ठहर जाता है। देखते हैं कि नारद जी आ जाते हैं। आज जब नारद जी आ गए, कहने लगे, हे बेटा, तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से आए हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अगर इस जंगल में तुम आए हो, क्या करने के लिए आए हो? तो कहने लगा ध्रुव, मुझे परम पिता परमात्मा के पास जाना है गुरुदेव। नारद जी कहने लगे, अरे नादान बालक, अगर तू इस जंगल में जाएगा, इस जंगल में जानवर रहते हैं, कोई शेर भेड़िया तुझको आके खा जाएगा। तू इतना छोटा है, तू कैसे परम पिता के पास जाएगा? आज ध्रुव नहीं मानता है। कहने लगा, गुरुदेव, आप हमको अपना शिष्य बना लें, गुरु मंत्र दे दें, तब मैं अपने परम पिता परमात्मा के पास जाऊंगा, विष्णु भगवान के पास चला जाऊंगा। आज नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, धन्य है वो तेरी माँ, धन्य है जिसने तुझ जैसे बालक को जन्म दिया है।
जो इतनी छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करने के लिए घर से निकल आया है। धन्य है। आज जब इतनी बात कही, नारद जी ध्रुव को अपना शिष्य बना लेते हैं और कहने लगे, अगर तुझको भगवान के पास जाना है तो अपने सच्चे तन मन से भगवान का जाप करना, हमेशा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पे चलना, किसी के हित के लिए बुरा मत सोचना, सबका भला करना। भगवान तभी साथ देते हैं। आज जिस समय इतनी बात कही नारद जी ने, आज छोटी सी कुटिया ध्रुव बना लेता है सी जंगल में और भगवान का जाप करने लगा। कैसे जाप करता है? कहता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज जिस समय ये मंत्र जाप करता है, आज उस जंगल में तपस्या करते करते कुछ दिन बीत गए। आज भगवान नहीं आते हैं। जब भगवान का नहीं आना हुआ, ध्रुव को चिंता होने लगी। कहने लगा, इतने दिन हो गए हैं भगवान की तपस्या करते करते, लेकिन भगवान आज भी नहीं आए हैं। आज ध्रुव अपनी जो सांस होती है, उसने अपनी सांस को रोक लिया। कहने लगा, देखते हैं भगवान कैसे नहीं आते। भगवान को तो आना ही पड़ेगा। आज ध्रुव अपनी सांस को रोक लेता है। जब अपनी प्राण वायु रोक ली, बताया गया है, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, जब
प्राणवायु रोक ली। ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मचने लगा, हाहाकार मचने लगा। सभी देवी देवता त्राहि त्राहि करने लगे। वायु चल रही थी, वायु रुक जाती है। नदियां बहती थी, नदियों का बहना रुक गया। पशु पक्षी जहां जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। आज महाराज त्राहि त्राहि मचने लगा। भगवान विष्णु के दरबार में सभी देवी देवता पहुंच गए। हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। माता लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी क्यों मुस्कुरा रहे हो? आज माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से इतनी बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमारा भक्त हमको पाने के लिए अपनी प्राणवायु को रोक दिया है। आज महाराज जब इतनी बात कही भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी माँ हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी क्यों ना आप अपने भक्त को दर्शन दें जाके। इतने दिन से तपस्या कर रहा है, आप उसको दर्शन दे दें, उसका उद्धार करें। आज भगवान कहने लगे, ये जो सारी लीलाएं हो रही हैं, ये जो सारी उपमाओं से ऊपर एक उपमा होती है, जो मेरे भक्तों की भक्ति होती है, उस भक्ति से बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना छोटा सा बालक मेरी भक्ति में इतना लीन है, तो मुझको पाने के लिए अपनी प्राणवायु को रोक दिया है। आज जब सभी देवी देवता प्रार्थना याचना करने लगे, आज महाराज भगवान विष्णु को ध्रुव के पास जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पे आते हैं, देखते हैं कि महाराज आज ध्रुव अपना आसन लगाए हुए हैं और अपनी सांसों को ऊपर खींचे हुए हैं। भगवान का पृथ्वी पे आना ध्रुव को पता नहीं लगा कि भगवान किस समय आए हैं। भगवान जब आए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। आज ध्रुव को पता नहीं लगा कि हमारे आगे कौन खड़ा है। आज महाराज भगवान विष्णु आवाज देते हैं, कहने लगे, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। आज महाराज जिस समय इतनी बात भगवान विष्णु ने कही, ध्रुव की आंखें खुलती हैं, चरणों में गिर जाता है, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना याचना करता है, कहने लगा, हे प्रभु आपने बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी आपने। इतने दिन से इस जंगल में हम आपकी तपस्या कर रहे थे, बस एक बात पूछने के लिए। कहने लगे, भगवान कौन सी बात है? आज महाराज ध्रुव ने कहा कि प्रभु हमारे ही पिता हैं और हमारे पिता का जो हक है वो हमको नहीं मिल रहा है। हमारे ही पिता हैं और हमको घर से निकाला गया है। पिता कहने कोई भी व्यक्ति पिता कहने नहीं देता, ऐसा क्यों? आज महाराज जब इतनी बात कही ध्रुव ने, तो भगवान विष्णु कहने लगे कि अभी कितना छोटा बालक है और किस प्रकार की तरह तरह की बातें कर रहा है। अगर इसके मन में यही विचार चलता रहा
तो इसके मन में बस वही पिता ना कहने का दर्द भरा रहेगा इसके दिल में। आज भगवान विष्णु ध्रुव के सिर पे हाथ रख देते हैं। हाथ रखते ही जितनी सारी बातें हुई थी